Hello everyone, welcome back to my channel. So this time I have reused my old sari to create this mermaid ready to wear लहंगा साड़ी। इससे पहले भी मैंने लास्ट करवा चौथ पे एक और साड़ी क्रिएट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके लिए मैंने जो ब्लाउज यूज किया है वो मेरा पुराना वाला ही ब्लाउज है। तो इस तरीके से ब्लाउज तो हो गया, साड़ी हो गई एंड देन जो फैब्रिक बचा था एम्ब्रॉयडर्ड वाला वो इतना प्रिटी फैब्रिक लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको यूटिलाइज किया है ये पोटली बैग बनाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये पोटली बैग। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक जो था इसी को ही मैंने यूज़ किया है। एंड देन जो ये पाइप वाली लेस है ये मेरे पास रखी हुई थी। लास्ट जो मैंने दिवाली आउटफिट बनाया था मैंने उसमें लाई थी ये लेस। तो एक साथ इकट्ठा मैंने 9 मीटर ले ली थी जो कि मुझे अप्रॉक्स 600 रुपीज़ पड़ा था। तो उसी से लेस बची हुई थी, मैंने उसे ही यहाँ यूटिलाइज़ किया है। और ये अप्रॉक्स जितनी ये लेस लगी है यहाँ पर 3 लेयर्स हैं एंड देन ऊपर में 1 लेयर है और बची थी मेरे पास लेस तो मैंने हैंडल में भी लगा लिया। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये टोटल जितनी लेस है ये पूरी 2.5 मीटर्स लेस है। तो अगर आप वो परचेस करेंगे तो इतने में आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने क्रिएट किया। काफ़ी स्पेशियस है, इसे मैं आराम से पार्टीज एंड ऑल में लेके जा सकती हूँ। बहुत सारा सामान इसमें आ जाएगा, मेरा मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे से आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। एंड देन इसका जो डोरी है ये मैंने साड़ी का ही फैब्रिक बचा हुआ था और जो टेसल्स लिए थे मैंने पहले इसको मैंने साड़ी के पल्ले में लगा ली था, बट फिर मेरे को साड़ी का पल्ला एक्सटेंड करना था तो फिर मैंने उसको वहाँ से निकाल के इसमें लगा लिया और ये इसमें एकदम परफेक्टली सेट बैठ रहा है। बहुत ही क्यूट लगा मुझे ये पोटली बैग। आई जस्ट लव दिस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इस पूरे एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक को 4 पीसेस में कट किया है जिसकी लेंथ और विड्थ आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सबसे जो चौड़ा पीस है वो लिया है मैंने 16 इंचेस लॉन्ग का है एंड 9 इंचेस इसकी विड्थ रहेगी जो टॉप टू बॉटम रहेगा। एंड इसके साथ ही इसकी लाइनिंग के लिए भी मैंने जो सैटिन फैब्रिक लिया था उसको भी सेम इसी साइज़ का कट कर लिया है। और ये जो 2 पीसेस हैं वो 7x4 इंचेस के रहेंगे जो कि जो टॉप में रहेगा हमारा उसमें अटैच होंगे। एंड देन इसके बाद यहाँ पर मैंने जो हैंडल बनाने के लिए लिया है वो लिया है 14x3 इंचेस का। एंड इसके बाद ही जो सर्कल शेप का जो बॉटम रहेगा उसको मैंने कट किया है। तो ये इस तरीके से डबल फोल्ड होके यहाँ पर एक स्टिच लगेगा और ये कॉर्नर्स में साइड में हैंडल्स अटैच हो जाएंगे। और इस पोटली बैग के बॉटम के लिए मैंने यहाँ पर लिड यूज़ किया है, जो फूड कंटेनर के लिड्स आते हैं उसे यूज़ किया है। एंड देन जो सिंगल नेट है, प्लेन नेट थी, उसका एक सिंगल पीस लिया है मैंने, बाद में इसे डबल कर दिया था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो रहा था तो सी थ्रू बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने उसे डबल यूज़ किया है। और यहाँ पर जो लाइनिंग था उसे मैंने जोड़ तोड़ के जैसे भी जितना भी लाइनिंग बचा हुआ था मेरे पास उसको जॉइंट करके इस तरीके से जो लिड है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा कट किया है। मेरे पास लेफ्ट ओवर पाइप वाली लेस थी तो इसे भी मैंने यूज़ किया है एज एन एम्बेलिशमेंट, गिव इट अ वेरी अट्रैक्टिव लुक। तो इस तरीके से नीचे की साइड पे मैं बॉटम के साइड पे यहाँ पर इन तीनों ही लेस को एक के ऊपर एक करके अरेंज करूँगी। यहाँ से ½ इंच का गैप छोड़ते हुए मैं सबसे पहले बॉटम वाली लेस लगा रही हूँ और उसके ऊपर ही इस तरीके से थोड़ा सा और गैप देते हुए सेकेंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर। और ये हमको मेन एम्ब्रॉयडर वाले फैब्रिक पे पहले अटैच करना है, उसके बाद ही उसमें लाइनिंग सेपरेटली अटैच करनी है। और ये जो स्मॉल वाले पीसेस मैंने कट किए थे ये ऊपर इस तरीके से आएंगे जो कि बाद में जब हम स्क्रंच करते हैं पोटली बैग को तो उसमें काम आते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर भी एक स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ पर मैं कैन पट्टी का यूज़ कर रही हूँ जो कि ½ इंच है और ऊपर से 1 या 1.5 इंच या 2 इंच भी आप ले सकते हैं। उतने गैप में इसे अंदर के साइड अटैच करूँगी और उसी के ऊपर मैं यहाँ पर ऊपर में भी लेस लगा दूँगी। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। और यहाँ पर कैन पट्टी जो मैंने अंदर से अटैच कर रही हूँ वो अप्रॉक्स 1 इंच के गैप, ऊपर से 1 इंच के गैप में मैंने पहले अरेंज किया था। बट देन उसके बाद जब मैंने स्क्रंच करके देखा तो बहुत ही वो वाला भी एरिया भी स्क्रंच हो जा रहा था, मुझे ऐसा लुक नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने उसे अगेन ओपन करके फिर और नीचे से भी अटैच किया था। तो यहाँ पर पूरा अटैच कर लेने के बाद साइड से हमें एक सिंगल स्टिच लगानी है और इसके बाद जो नेट का फैब्रिक मैंने डबल लेयर करके कट किया है उसे इस तरीके से राउंड शेप में नीचे की तरफ से पूरा ज्वाइन कर लेंगे। और ये जो 2 पीसेस हैं इसे हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे, तो उसके लिए चारों तरफ से स्टिच लगा लेना है। इसके बाद जब मैं यहाँ पर साइड से अटैच कर रही थी तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इसे ज्वाइन करने में, इसे स्टिच करने में, बिकॉज यहाँ पर जो पाइप वाली लेस है उसकी वजह से नीडल टूट सकती थी। तो ये वाली गलती आप मत करना। तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी जब आप लेस अटैच करें तो साइड से ½ इंच छोड़ करके, मीन्स ½ इंच तक छोड़ के सिलाई लगाएं, पूरा एंड तक सिलाई ना लगाएं बिकॉज इसके बाद ये अटैच करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने इसे दोबारा
दोबारा से रीओपन किए, सारे लेसेस को साइड से ओपन किया है, इसे खोला है और ऊपर का तो जैसे तैसे मैंने सिल लिया, बट नीचे तो 3-3 लेयर हैं, तो उसका मतलब किस तरीके से डिटैच किया जाए। तो उसके लिए मैंने फिर अगेन इस तीनों लेस को खोला है और उसके बाद इसे अगेन स्टिच किया है 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए, या फिर उसके ऊपर से भी आप कर सकते हैं। तो इट्स एन अनदर लर्निंग फॉर मी, बिकॉज कई बार आप वीडियो देखते हैं और इतना ईजिली दिखाता है उसमें, तो आपको भी लगता है कि फर्स्ट टाइम में तो अरे वाह बहुत ईजी है, बन जाएगा आराम से, बट आप जब बनाने जाते हैं तब क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं वो रेक्टिफाई करने के लिए कोई नहीं होता है। तो मैं भी जब कुछ भी नया ट्राई कर रही हूँ जो मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया है, उसमें क्या मेरी दिक्कत आ रही है मुझे करने में, वो मैं ट्राई करती हूँ अपने वीडियोज़ में शेयर करना, ताकि अगर आप भी पहली बार ऐसा कुछ बना रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये आप मेरी वीडियो देख करके सीख सकते हैं। सो यहाँ पर सारा कुछ मैंने उसे अटैच किया एंड देन इसके बाद ऊपर से जो लेस था उसे मैंने आगे पीछे करके एक के ऊपर एक रख करके उसे भी स्टिच कर दिया, तो उसे अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया था। तो पोटली बैग के अंदर वाली लाइनिंग है उसे मैंने सेपरेटली स्टिच किया है और जोड़ तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ा, बिकॉज फैब्रिक थोड़ा सा कम था, तो उसकी जो एंडिंग थी वहाँ से थ्रेड बहुत निकल रहा था, तो उसे मैंने हेम कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने उसे बर्न करके हेम किया, तो उसे मुझे इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इस तरीके से इसे सेपरेटली हमें जॉइन करना है, लाइनिंग के बेस को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक के बेस को उसके साथ। तो नीचे से हम इस तरीके से अटैच करेंगे और जहाँ पर लेस लगी हुई है उसे पूरा अंदर की तरफ करते हुए हमें अटैच करना है। और ऐसा ही जो टॉप पोर्शन जो सेपरेट पीसेस हमने किए उसके साथ भी मैंने ऐसे ही बर्न करके उसे हेम कर दिया है और इस तरीके से साइड से स्टिच करके उसे रेडी कर इस तरीके से उसे रेडी कर लेंगे। आई नो वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में जा रही है, बिकॉज स्टिचिंग का ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लेंदी होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको एक छोटे से वीडियो में कंपाइल करके समझानी होती है, समझ भी आनी चाहिए और सामने वाले को देखने वाले को उतना ज़्यादा बोर भी नहीं लगना चाहिए। तो जो मेन प्रोसेस है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ स्लो मोशन में, और जो सिर्फ स्टिचिंग का प्रोसेस है वो फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर जो नीचे बेस जो ज्वाइन हो गया है अब उसे फ्लिप कर देना है, तो इस तरीके से फ्लिप कर दिया है मैंने। और यहाँ पर जो मैंने बोला था लेस ऊपर से बहुत ही ज़्यादा पास में हो गई थी, जो स्क्रंच करने पे ऊपर पूरी सिकुड़ जाती, तो उसे मैंने थोड़ा सा डाउन कर दिया था। और ये जो लाइनिंग है इसे भी अंदर की तरफ फ्लिप करके अब हम ये जो लाइनिंग है वो अंदर की तरफ डालनी है, तो इसे इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे अंदर की तरफ डाल लूँगी, बट उससे पहले यहाँ पर मुझे लिड अंदर डालना है क्योंकि मुझे दोनों के बीच में उसे रखना है। तो इस तरीके से बेस में लिड आ गया, तो इसका बेस अच्छे से स्ट्रांग बन गया है। लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसे इस तरीके से एज इट इज़ अंदर की तरफ रखते हुए, मतलब जो रॉन्ग साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और राइट साइड इस तरीके से दिखना चाहिए। तो इन दोनों ही पार्ट को ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेना है। यहाँ पर टॉप स्टिच लग गई है, तो ऊपर से देखिए कितना फिनिश लुक आया है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लूप्स अटैच कर रही हूँ ताकि जो हैंडल मैंने बनाया है उसे अटैच कर सकूँ। तो ये तो साथ ही में अटैच करना चाहिए था मुझे लाइनिंग में, बट मैं भूल गई, तो अभी साइड से अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से दोनों साइड के लिए मैंने कट कर लिया है और उसे फोल्ड करते हुए साइड से अटैच कर लेंगे। तो इसे जब मैं टॉप वाला पोर्शन जब अटैच करूँगी जिसको स्क्रंच करना है, तो उसके साथ ही इसे अटैच कर दूँगी। तो इस तरीके से दोनों साइड से अटैच हो जाएगा। और ये जो टॉप वाला पोर्शन हमने कट किया था स्मॉल पीस वाला, उसे इस तरीके से पहले अंदर की तरफ से एक स्टिच लगाएंगे एंड देन उसको फिर इनफोल्ड करते हुए और बाहर की तरफ से भी डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए एक स्टिच लगा देना। तो ये काइंड ऑफ पाथवे जैसा बन जाएगा जहाँ से हमें डोरी इंसर्ट करके निकालनी है ताकि वो पुल स्ट्रिंग टाइप का बन सके। तो इस तरीके से इसे स्टिच करना था, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये हैवी हो गया था, मोटा हो गया था, बिकॉज 2-3 लेयर थी, तो उसे मैंने हाथ से स्टिच किया बाद में। अब ये जो इसका हैंडल बनाना है उसे मैंने रॉन्ग साइड से फोल्ड किया है एंड देन पूरा इस तरीके से बीच में गैप करता, तो हल्का सा गैप छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने हल्का सा गैप छोड़ा है ताकि उसे इनफोल्ड कर किया जा सके, और चारों ही तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है। तो यहाँ से जो गैप छोड़ा हुआ था मैंने वहाँ से पूरा का पूरा इस तरीके से निकाला है इसे एंड देन उसे सीधा कर लिया है। तो ये आप कोई भी थ्रेड की हेल्प से, जो थ्रेड आप पहले ही फंसा सकते हैं उसमें, उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडम हाथ से कर लिया। तो इस तरीके से ये पूरा हैंडल इन्वर्ट होकर के आया है। और यहाँ पर मैंने सोचा बहुत ही ज़्यादा प्लेन सिंपल लग रहा है, तो मैंने इसे भी जो लेस था उसे दोनों साइड से अटैच कर दिया। तो इस तरीके से इसका लुक और भी ज़्यादा एनहेंस हो गया था। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही साइड से इसे लेस से डेकोरेट कर दिया है।
अब ये जो स्मॉल वाला पीस ज्वाइन करना था हमें, उसे मैंने अंदर की तरफ रखते हुए और यहाँ पर जो लूप्स अटैच करनी है उसे भी इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में रखते हुए एक स्टिच सिंगल स्टिच लगा लिया है मैंने, एंड साथ ही दोनों ही साइड से उसको अटैच कर लिया है। अब ये सिंगल लेयर थी तो ये तो अटैच हो गई, बट इसके बाद हमें इसे डबल लेयर में भी फोल्ड करके इनफोल्ड करते हुए उसे भी स्टिच करना है इस तरीके से। तो ये जो चारों लेयर बनी थी ये बिकॉज एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड वाला फैब्रिक था, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, तो इसमें से मतलब नीडल मशीन का तो काम हो ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने इसे हाथ से स्टिच किया है। और इस तरीके से जो इसका हैंडल था मैं इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा जो मैंने पीस निकाला हुआ था उसके हेल्प से। आपके पास अगर लॉबस्टर हुक है तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे पास नहीं अवेलेबल था तो मैंने डायरेक्टली से स्टिच कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा पाथवे जो है वो बन गया, यहाँ से हैंडल भी इसमें अटैच हो गया है। अब मैंने यहाँ जो साड़ी का फैब्रिक थोड़ा सा बचा हुआ था तो उससे मैंने इसकी डोरी बनाई है, तो उसे इस तरीके से एक होल से दूसरे होल में निकाला है और यहाँ पर साइड में टैसल्स भी मुझे लगाने हैं। तो इसे मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि अगर मैं इतना रखती हूँ तो ये नीचे तक आ रहा है, बट देन अगेन इसको स्क्रंच करके देखते हैं तो यहाँ पर ये और भी ज़्यादा लंबा होगा थ्रेड और इसके बाद ये लटकन नीचे चली जाएगी। तो मुझे ये लुक नहीं चाहिए था, मुझे उसकी लटकन जो टैसल जो है वो ऊपर ही चाहिए थे कि इतना हो कि स्क्रंच करने के बाद भी वो लेवल तक आए। तो इसलिए मैंने ये जो थ्रेड है उसको छोटा रखा है, बहुत ही छोटा रखा है। तो इस तरीके से इसे फिर कट कर लिया है दोनों ही साइड से, और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड से भी इसे इंसर्ट करना है। तो अभी जिस हम होल से इसे निकाले हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड से हमें इसे इंसर्ट करना है। तो यहाँ से अभी मैंने डाला था तो अभी इसके अपोजिट साइड से डालना है उसी वे में, और उसके बाद इस तरीके से दूसरे साइड से निकाल देना। और यहाँ पर भी जो डोरी है उसे मैं छोटा ही रखूँगी ताकि लटकन लगाने के बाद उसे स्क्रंच करने के बाद भी वो उतना ही आए, उतने लेवल पे आए जितना मुझे चाहिए। तो दोनों ही जो डोरी हैं उसको एक साथ ज्वाइन करके मैं यहाँ पर, मेरे पास बिकॉज 2 ही लटकन है तो मैं 2 लगा रही हूँ। आपके पास अगर और भी लटकन है तो सेपरेट डोरी में आप 4 लटकन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसे थ्रेड और नीडल की हेल्प से मैंने हैंड स्टिच किया है। एंड फाइनली आवर पोटली बैग इज़ रेडी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और यहाँ पर साइड में टैसल्स भी लगा दिए हैं मैंने, और यहाँ पर इसको स्क्रंच करने के बाद देखिए यहाँ से पूरा ही पैक है, कुछ भी विजिबल नहीं होता, आपके अंदर की सारी ही चीज़ें सेफ रहती हैं। और मुझे तो ये टैसल्स बहुत ही प्यारे लगे। एंड कितना अच्छा है ना पोटली बैग, मतलब नो जिपर नथिंग, सब कुछ भी लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, और इतना प्रिटी लगता है ये किसी भी पार्टी वियर लुक के लिए। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो इफ़ यू लाइक दिस पोटली बैग एंड इफ़ यू लाइक इट्स ट्यूटोरियल, और आपको सब चीज़ समझ में आई या नहीं आई, मैंने ज़्यादा बोर तो नहीं किया। प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स। और मैंने लास्ट करवा चौथ पे भी अपने साड़ी से मैचिंग करती हुई एक और पोटली बैग बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो। वो भी बहुत ही सिंपल वे से मैंने बनाया है। एंड दिस इज़ हाउ आई कैरीड इट विथ माई रेडी टू वियर मरमेड साड़ी। सो टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो इफ़ यू लाइक दिस लुक एंड दिस पोटली बैग। So if you like this outfit and tutorial then share it with your friends. Till then take care and see you soon in my next video. Bye bye.